बहुत पुरानी बात है। हिंदुस्तान के शहर आगरा में एक बड़ा ही शानदार कस्बा हुआ करता था। इस कस्बे के लोग बड़े मेहनती, नेक और खुदाप्रस्त थे। वो दिन भर मेहनत और लगन से काम करते और शाम को अपने अपने काम से फारिग होकर एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। लोग अगरचा मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखते थे, ताहम एक दूसरे के मजहब का ख्याल रखते और हमेशा मिलजुल कर रहते थे। वो एक दूसरे के त्योहारों में बड़ी खुशी से शरीक होते और आपस में गले मिलकर अपनी अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते थे। उनके बाज़ मीलों ठीलों ने तो अवामी त्योहारों की शक्ल अख्तियार कर ली थी। उनकी समाजी जिंदगी में इसी रवादारी और फरागदिली की बदौलत वो कस्बा रंगारंग फूलों का एक गुलदस्ता मालूम होता था। एक बार उस कस्बे में एक ऐसा दौलतमंद शख्स भी आकर रहने लगा जो न सिर्फ शरपसंद और मक्कार था, बल्कि अपनी दौलत के निश्चय में खुदा से भी मुनकर था। दरअसल दौलत से ज्यादा वो शहरत का भूखा था, जिसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने से नहीं चौंकता था। यही वजह है कि कस्बे में अपनी धाक जमाने के लिए वो लोगों में फूट डालने की तरकीबें भी सोचने लगा था। उसका ख्याल था कि लोग अपने किसी मसले पर बाहम मुत्तफक न हो सके और इसी तरह अपनी साख बनाए रखेगा। यही वजह थी कि उसे लोगों में इत्तेफाक और बाहमी रवादारी भी एक आंख नहीं बाकी थी। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए वो अपने हम ख्याल लोगों की हमेशा कमी महसूस करता था, लेकिन लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। अलबत्ता वो जब भी अपने घर से बाहर निकलता रास्ते में मिलने वाले अपना इखलाकी फर्ज समझकर उसे सलाम जरूर करते। उससे वो उस कदर मगरूर हो गया कि लोगों से अपने सलाम का खिराज वसूल करना, वो अपना हक और उनके सलाम का जवाब देना अपनी तौहीन समझने लगा। एक बार उसने सोचा कि यहाँ के लोगों की जिंदगियों में मजहब ही तो सबसे नुमाया पहलू है। क्यों ना मैं इसी को जरिया बनाकर लोगों के जज्बात को भड़काऊं और उन्हें आपस में लड़वाऊं। यही सोचकर उसने आलम दीन होने का ढोंग रचाना शुरू कर दिया। अगले ही दिन किसी अवामी त्यौहार के मौके पर जब लोग एक जगह मिलकर बैठे तो वो भी वहां आन पहुंचा। वो इनसे अल्लाह और अशूर के मुतालिक बहुधा सवालों की बोझाड़ करने लगा। लोगों ने पहले तो मुनासिब और मौजूद जवाबों से उसे मुतमियन करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसने किसी से भी मुतमियन न होने की कसम खा रखी है और उसकी दलीलों का सिलसिला बहदी की हदों को छूने लगा है, तो उन्होंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। वो उनकी खामोशी को अपनी फतह समझकर खुद को 30 मार्का समझने लगा। एक दिन वो कस्बे के मरकजी हिस्से में एक चक्तरे पर खड़ा अपनी दंगे मार रहा था। आने जाने वाले अक्सर लोग उसे सलाम करके ही आगे बढ़ जाते, लेकिन कुछ तमाशाई उसकी खुराफात सुनने के लिए खड़े हो गए। इत्तेफाक से एक नौजवान वहां से गुजरा। इसके तन पर नहायत सादा कपड़े थे, सर पर मामूली सी टोपी थी। इस नौजवान ने इस नाम नहाद आलम को सलाम नहीं किया। इस गैर मुतवक्का सूरतहाल को देखकर इसने लानत मिलामत करना शुरू कर दिया। वो कहने लगा, कितने बदतमीज हैं इस कस्बे के लोग, क्या वो लड़का मुझे नहीं जानता? इस नौजवान ने मुझे सलाम नहीं किया। फिर उस नौजवान से मुखातिब होते हुए बोला, अवो साहब ज़ादे जरा कुछ तमीज़ सीखो। तुम्हें मालूम नहीं कि जब कोई आलिम अपनी ऊंची जगह पर बैठा या खड़ा हो तो उसे सलाम किया करते हैं। जाहल कहीं के समझते क्या हो? अपने आप को तुम्हारे जैसे कई लड़के तो मेरी जेब में पड़े हैं। उस नाम नहायत आलम की तरफ से ये सिर्फ जाती तौहीन न थी, बदतमीज का खिताब देकर उसने पूरे किस्बे की तौहीन की थी। गैरतमंद नौजवान उस इज्तिमाई तौहीन को बर्दाश्त न कर सका और बड़े बेबाक लहजे में बोला, न तो मैं आपको पहचानता हूं और न तो मैं आप जैसों को पहचानने की जरूरत महसूस करता हूं। खुदा के वास्ते आप अपनी खुराफात का थीला समेट कर फौरा यहां से चले जाइए। नाम नहायत आलम बोला, वरना तुम मुझे अपने खुदा के स्पर्द कर दोगे। बड़े आए खुदा वाले सुना तो हमने भी यही था कि इस कस्बे में बड़े खुदा परस्त लोग रहते हैं, मगर जब देखा तो उनकी खुदा परस्ती सिवाय ढोंग के कुछ भी नहीं। हम भी तो आलम हैं, जरा हमारी शगर्दी में आकर तो देखो है कोई जो हमारे आलमाना सवालों का जवाब दे सके। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर वो हमें कायल कर दे तो हम इस कस्बे को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इस अल्लाह वाले नौजवान ने इस नाम नहायत आलम की पेशकश को कबूल करते हुए कहा, शायद आप नहीं जानते, इस कस्बे में आली आलम मौजूद हैं, लेकिन आलमों के दस्तूर के मुताबिक आलमों की खुराफात का जवाब सिर्फ खामोशी है। यही सोचकर वो आज तक खामोश रहे हैं। अगर आप मजबूर कर रहे हैं तो खुदा के फजल से ये खाकसार आपके सवालों का जवाब देने के लिए काफ़ी है,
बशर्ते कि आप अपने वादे पर कायम रहें और कायल होने की सूरत में फौरन यहाँ से चले जाएं। कुछ लोग तो पहले से ही यहाँ मौजूद थे। नौजवान की लड़कार सुनकर और भी लोग वहाँ जमा होना शुरू हो गए। देखते ही देखते लोगों का एक अच्छा खासा मजमुआ इकट्ठा हो गया। नौजवान की हिम्मत को देखकर सब लोग हैरान थे। बाज ने सरगोशियां करते हुए कहा, ऐ नौजवान, क्या वाकई आप उसके बेतकी सवालों का जवाब दे सकेंगे? नौजवान ने जवाब दिया, अगर खुदा ने चाहा तो मैं उसे जरूर धूल चटाऊंगा। सब लोग अभी तक उस नौजवान की शरीफाना हरकत समझ रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये मामूली सा लड़का उस नाम नहाद आलम के बेहदा सवालों का कोई ढंग का जवाब दे सकेगा या नहीं, क्योंकि फिर भी ये एक बेदाम तमाशा था जिसे देखकर लोगों का ये बड़ा हुजूम नौजवान की हौसला अफजाई करने लगा। नौजवान ने इस आलम से मुखातब होते हुए कहा, फरमाइए आलम साहब, क्या आपको मेरी शराइत मंजूर हैं? खुद सागता आलम बड़ा खुश था कि इन लोगों को शर्मशार करने का एक और सुनहरी मौके इसके हाथ लग रहा है। गुरूर से बोला, बरखुरदार, मुझे तो शर्त मंजूर है, लेकिन तुम अभी बच्चे और अकल के कुच्चे हो, मेरे आलमाना सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे। चाहो तो अपने अबा जान को भी बुला सकते हो। नौजवान पर यह दूसरी चोट थी। फिर भी उसने जब्त करते हुए कहा, फजूल बातों में मेरा वक्त जाया मत कीजिए। बताइए, आपका पहला सवाल किया है नाम? नहाद आलम ने हैरान होकर पूछा, तो क्या वाकई तुम मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो? नौजवान ने बेझिझक होकर जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूं। इस पर आलम ने तंजिया कहा, अच्छा तो खुदा परस्त साहब बताइए, इस वक्त आपका खुदा किया कर रहा है? नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब आप तो आलम हैं और ये बखूबी जानते हैं कि हाजतमंद से हाजत रवाह का रतबा बुलंद होता है। लिहाजा इस अखलाकी तकाजे का लिहाज रखते हुए पहले आप उस ऊंची जगह से नीचे उतर आइए, ताकि ये खाकसार ऊंची जगह पर खड़ा होकर आपके सवालों का जवाब दे सके। नौजवान की बात को मजाक समझकर आलिम मुस्कुराते हुआ नीचे उतर आया और लड़का उसी चबूतरे पर जाकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में कहने लगा, हुजूर सुन लीजिए कि इस वक्त मेरा खुदा किया कर रहा है। फिर लोगों से मुखातब होते हुए बोला, ए लोगों, तुम गवाह हो जाओ, इस वक्त जैसा कि तुम देख रहे हो, मेरा खुदा एक मुनकर के रुतबे को घटा कर एक खुदा परस का रतबा बुलंद कर रहा है और मुनकर को उसके अनकार की सजा देते हुए मुझसे कह रहा है कि सच कभी झूठ के सामने नहीं झुकता। सच के सिपाही बनकर हमेशा तुम भी सच पर डटे रहो। अगर कोई अपनी ही अजमत के गन गाए तो उसे कभी अजीम तस्लीम मत करो। ये सुनते ही मगरूर आलम जो नीची जगह पर खड़ा था शर्म से पानी पानी हो गया। नौजवान इसी चबूतरे से फिर पुकारा, अगर आप उसे तस्लीम करते हैं तो बताइए कि आपका दूसरा सवाल क्या है? नौजवान ने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, इससे पेशतर कि मैं कुछ कहूं, मेहरबानी करके आप ही 9 से अल्टी गिनती गिनाना शुरू कर दी। नाम नहाद आलम ने अल्टी गिनती गिनाना शुरू कर दी। 8 7 6 5 4 3 2। एक एक के बाद जब चाप खड़ा होकर नौजवान की तरफ देखने लगा, नौजवान ने अब के कदर जोर देते हुए कहा, क्यों साहब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? गनते जाइए और अगला अदद बोलिए। नाम निहात आलम ने लोगों की तरफ देखते हुए कहा, बोलो। किया खाक, एक से पहले तो कुछ होता ही नहीं। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बकुल आपके कि एक से पहले तो कुछ होता ही नहीं, बस यही है आपके सवाल का जवाब। खुदा भी क्योंकि एक है, इससे पहले न कुछ था और न कुछ है और न ही कुछ होगा। यही वो सच्चाई है जो दुनिया में आए लाखों पैगंबर लोगों के सामने उसे बयान करते रहे। नौजवान का जवाब सुनते ही आलम को पैरों तले से जमीन खिसकती हुई मालूम हुई। हाजरीन हुमातन गोश खड़े दोनों के सवाल जवाब से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। नौजवान के गैर मुतवक्का आलमाना जवाबों पर कभी तो वाह वाह के शौर और तालियों की आवाज से गंज उठता था। वो लोग नौजवान की मुसलसल हंसिला अफजाई करते जा रहे थे। दूसरी तरफ वो इल्म व फजल का मुद्दाई पूरी तरह से संभल भी न पाया था कि नौजवान ने उसे मुखातब करते हुए कहा, क्यों साहब, कोई और भी सवाल हूं तो जल्दी पूछिए। मारे शर्म के अगरच्चा अब उसके लिए गर्दन ऊपर उठाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो बड़ी ठटाई से बोला, अच्छा अगर खुदा एक है तो बताओ उसका मुंह किस तरफ है? नौजवान ने अब के हाजरीन से मुखातिब होते हुए कहा, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक मोमती की जरूरत है। मोमती फौरा मंगवा ली गई। फिर इस नौजवान ने मोमती को जलाया और जलती हुई मोमती को एक ऊंची जगह पर रखकर इसी आलम से पूछा, जरा आप ही बताइए,
हुजूर, इस मोमबत्ती की रोशनी का रख किस तरफ है नाम? नहायत आलम कहने लगा। रोशनी तो चारों तरफ फैल रही है, नौजवान ने बुलंद आवाज में एक बार फिर हाजिरीन को मुखातब करते हुए कहा। ए लोगो, एक बार फिर से गवाह हो जाओ कि इसी आलम साहब के मुताबिक मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ फैल रही है, तो सुन लीजिए। हुजूर, मोमबत्ती की रोशनी की तरह खुदा का नूर भी चारों तरफ फैल रहा है, लेकिन इस नूर को देखने के लिए भी एक समझ बोझ वाली आंख चाहिए। जाहिलों की आंखें बंद हैं, इसलिए वो इस नूर को नहीं देख सकती। नौजवान के जवाब किताब न लाकर अगरचा वो मगरूर आलम बगले झानकने लगा, फिर भी आखिरी हरबे के तौर पर अपनी जगह से चलकर इस नौजवान के पास पहुंच गया और लोगों की नजरें बचाकर इसने अपनी जेब में हाथ डाला और सोने के कुछ सिक्के अपनी जेब से निकालकर नौजवान की जेब में ठूसते हुए कहा कि साहबजादे, ये लो अपनी चकनी चपड़ी और सुनी सुनाई बातों का इनाम। अब मुझे सलाम कर। और यहां से चलता बिन नौजवान को इस बेहियाई से बड़ी तकलीफ पहुंची और वो मुंह फेरते हुए बोला, सोने के अनचंद सखों की चमक से सच के सिपाही के कदम नहीं डगमगाते। ये सुनकर इस आलम ने अपनी जेब में रखी सारी रकम निकाल ली और नौजवान की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लगता है मेरे मामूली से सवालों ने साहबजादे को नाराज कर दिया है। मेरी ये तमाम पंजी हाजिर है, अब तो खुश हो जाओ और उसी खुशी में एक सलाम भी हो जाए। नाम नहायत आलम की इस बौखलाहट पर तमाम नाजरीन खुल खुलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी के दौरान नौजवान ने उसकी सारी रकम ले ली और उसी के सामने मुजम्मा में मौजूद गरीब लोगों में बांटे हुए कहा, ये जानते हुए भी कि उस वक्त तुम्हारी जेब बिल्कुल खाली है और मेरे पास खुदा का दिया अब भी बहुत कुछ है, फिर उस कम तरीकी हालत में भी बर तरीकी डींगे मारने में न जाने क्यों आपको कोई ऐब दिखाई नहीं देता। हकीकत तो ये है कि दुनिया में कोई भी ऐबों से बरी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि आलम अपने ऐबों को खुद ही देख लेते हैं, जबकि जाहलों के ऐब दुनिया देखती है। आलम साहब, अब तो आप अपने ऐब का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। पियाले से आखिर वही चीज टपकती है जो उसके अंदर होती है। ये बात सुनते ही पूरे मजमा में नाजरीन के कहकियों के साथ साथ शर्म शर्म की आवाजें भी गूंजने लगी। रसवाई की ताब न लाकर इस आलम ने इस सच के सिपाही को 3 बार झुक झुक कर सलाम किया और मारे शर्म के मूड छिपाकर वहां से ऐसा भागा कि फिर कभी इस कस्बे के करीब नजर न आया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।